प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस यूट्यूब चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज का जो विषय है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 40वां वचन। यहाँ पे हम लोग 12 छोटा सा विषय है। पहले निर्मित सृष्टि के विषय में देखेंगे, फिर जहाज जो नूह के समय बनाया गया उसके बारे में, तीसरा है तंबू के स्थापन के विषय में, चौथा है लेवियों और इजरायलियों गोत्र की स्थापन, पांचवा है मंदिर की व्यवस्था, छठवा है वाचा का संदूक ले जाने के विषय में, सातवां है एरन की संतान की ढाल, आठवां है संगीत और गीत के विषय में, नौवां है द्वारपाल के ढाल के विषय में, 10वां है मंडली के नमूना, 11वां है अन्य भाषा और 12वां है शेष बातों को सुधारना। ये 12 छोटा विषय है, तो इसी को हम खुदा के पवित्र कलाम से दिखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें समझ ज्ञान बुद्धि दे। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमारे जीवन के अंदर समय मौका दिया आपके वचन प्रचार करने के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, विशेष करके आज की मन्ना, आज की रोटी जब तोड़ेंगे प्रभु, पवित्र आत्मा से हमारे समझ को खोल, ताकि हम समझ कर तुझे आदर सम्मान करें, तेरे नाम की महिमा करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, हर शैतान के हल्ले से हमें बचा और तेरे मार्गों में हमें चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, पर सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 40वां वचन, फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 14 वर्स 40। उसमें पहला जो छोटा विषय है निर्मित और सृष्टि के विषय में। जब खुदा ने सृष्टि बनाया, उत्पत्ति के पहला अध्याय 1 से 31 वचन जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पे परमेश्वर 6 दिन में जो कुछ बनाया उसी के विषय में लिखा है। 7वां दिन आराम किया। उसमें पहला दिन परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाए, चौथा दिन सूरज चांद तारा को बनाया, छठवां दिन परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। तो ये सब परमेश्वर ने एक ढंग से बनाया, व्यवस्थित रूप से परमेश्वर ने बनाया गया। तो ये हम सृष्टि के विषय में यहाँ पे हमने कई चीज़ों को देखा। अब हम दूसरा विषय में जाएंगे, जहाज। नूह के समय जो जहाज था उसके स्थापन के विषय में। जैसे उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 14 से 22 जब पढ़ता है, तो वहाँ पे परमेश्वर ने ये जहाज कैसा बनाना है और उसका सब परमेश्वर ने नमूना और उसका जो भी माप है परमेश्वर ने दिया गया। उसमें विशेष ये था कि पहला, दूसरा और तीसरा खंड बनाना। वो पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, तो ये तीनों खंड बनाना करके परमेश्वर ने नूह से कहा गया। और इसलिए 3 माले का ये जहाज थे। इसके विषय में वो भी एकदम व्यवस्थित परमेश्वर ने उसको भी बनाया गया नूह के द्वारा। और ये था दूसरा चीज हमने वचन से देखा। तीसरा है तंबू की स्थापना के विषय में। मूसा के टाइम परमेश्वर ने मूसा से कहा गया, निर्गमन इसकी 25वां अध्याय 8 और 9 में लिखता है, और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान के नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। तो परमेश्वर ने माप दिया गया और क्या क्या चीज बनाना है। तो उसमें 7 सामान थे और 3 प्रभाग, मतलब 3 डिवीजन था। उसमें परमेश्वर ने पार का आंगन,
पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, और इसमें 7 चीज भी थे। परमेश्वर ने कहा वहाँ पे जो भी चीज बनाना था, वहाँ पे वेदी थे, पाँव धोने के लिए परमेश्वर ने एक बड़ा वहाँ पे बर्तन था। उसके बाद 7 तंदीर थे और धूप जलाने का वेदी थे और रोटी रखने का मेज थे, फिर संदूक के लिए और दयासन, ये 7 चीज वहाँ पे थे। और ये सब परमेश्वर ने मूसा और एरन के द्वारा, और उनको साथ में बेजालियल और एहोलिया, बुद्धिमान स्त्री, बुद्धिमान पुरुष, ये सभी लोग मिलकर परमेश्वर का तम्बू को बनाया और एकदम नमूना के मुताबिक, माप के मुताबिक बनाया। इसी की वजह से जब हम निर्गमन इसका 40वां अध्याय पढ़ते हैं तो परमेश्वर का बाइबल के अंदर लिखा महिमा उस मंदिर के ऊपर आए, क्योंकि उन्होंने जैसा कहा गया वैसा उन्होंने किया गया और एकदम ढंग से किया गया, व्यवस्थित रूप से उसको किया गया। यह है तीसरा चीज तंबू के विषय में हमने देखा। चौथा चीज लेवियों और इजराइल गोत्र के स्थापन के विषय में कई वचनों को हम देखेंगे। जैसे गिनती की किताब 1 अध्याय 18 वचन में लिखा है कि दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इजरायलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष या उससे अधिक आयु वालों के नामों की गिनती करवा के अपने अपने वंशावली लिखवाए। तो वहाँ पे सभी लोग अपने वंशावली के अनुसार वहाँ पे लोग इजराइल के गोत्र वहाँ पे ठहरा गया। वैसे गिनती की किताब 1 अध्याय 50 से उसका 53 वचन जब पढ़ता है, परंतु तू लेवियों के साक्षी के तंबू पर और उसके कुल सामान पर, अर्थात जो कुछ उससे संबंध रखता है, उस पर अधिकार नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास के वे ही उठाए करे और वे ही उसमें सेवा टल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे। और जब जब निवास को आगे ले जाना हो तब तब लेवी उसको गिरा दे, और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवी उसको खड़ा किया करे। और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वो मारा डाला जाए। इजरायली अपना अपना डेरे अपने अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवी अपने डेरे साक्षी के तंबू ही के चारों ओर खड़ा किया करे। कहीं ऐसा ना हो कि इजरायलियों के मंडली पर मेरा कोप भड़के और लेवी साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। तो इसलिए परमेश्वर ने लेवियों को और इजरायलियों को ढंग से देने के लिए और व्यवस्थित रूप से हर चीज करने के लिए प्रभु ने उनको यहाँ पे नियत किया, और ये सारी चीज वहाँ पे लिखा गया किस ढंग से करना है। तो ये है चौथा चीज जो हमने देखा लेवियों और इजराइल के गोत्र के स्थापन के विषय में। पांचवा है मंदिर की व्यवस्था जो है, उसी के विषय में भी हम देखेंगे कि कैसे मंदिर के विषय में सुलेमान राजा के समय मंदिर बनाया गया। इसलिए लिखता है 1 राजा 10वां अध्याय 4 और 5 में लिखता है, जब शिवा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धिमानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे है और
और वह कैसे चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। ये सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तो ये रानी जब आया, सब चीज़ों को देखा गया कि किस ढंग से वहाँ पे बाइबल के अंदर लिखा है कि जो भवन में मेज था और कर्मचारी लोग किस रीति से बैठते थे और टहलवे किस रीति से खड़ा रहता है और कैसे कैसे बाइबल के अंदर लिखा है कपड़े पहनते। ये सारा चीज़ जब ये रानी ने आके देखा तो लिखता है कि वो चकित रह गई, क्योंकि सब जो व्यवस्थित सब चीज़ मंदिर में किया गया। क्योंकि सुलेमान राजा ने एक ऐसा एक मंदिर बनाया जो आज तक कोई बनाया नहीं और बनाएगा, और इसलिए ये मंदिर बहुत खूबसूरत था और इसका हर चीज़ ढंग से किया गया। इसलिए हमने ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मंदिर के विषय में देखा गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। छठवां विषय जो है वाचा के संदूक ले जाना, वो भी कैसे करना है उसी के विषय में। जैसे पहले इतिहास 15वां अध्याय पहला और दूसरा वचन लिखता है, जब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनाए और परमेश्वर की संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया, तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है कि वे परमेश्वर का संदूक उठाए और उसकी सेवा टहल सदा की करे। इसलिए इन लोगों को परमेश्वर ने चुना गया। संदूक उठाना रखना सब लेवियों का काम है। इसलिए पहला इतिहास 15वां अध्याय 13 में भी लिखा है, क्योंकि पिछली बार तुमने उसको न उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार न लगे थे। तो नियम से अनुसार नहीं किए, इसलिए वहाँ पे मरण भी हुआ। लेकिन बाद में इन्होंने परमेश्वर के वचन पढ़कर समझ गया और उन्होंने नियम से किया गया। इसलिए वाचा का संदूक सही ढंग से उठाने के लिए लेवियों को दाऊद राजा ने कहा गया और ये भी सब ढंग से व्यवस्थित किया गया। यह है छठवां चीज हमने देखा। सातवां चीज है एरन की संतान की डाल। इसी के विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे। पहला इतिहास 24वां अध्याय 1 से 3 लिखता है, फिर हारून की संतान के ढोल ये थे। हारून का पुत्र नादाब, अबीहू, इलियाजर और इथामर थे, परंतु नादाब और अबीहू अपने पिता के सामने पुत्रहीन मर गए। इसलिए याजक का काम इलियाजर और इथामर करते थे। दाऊद ने इलियाजर वंश के सादोक और इथामर के वंश के अहीमेलेक की सहायता से उनको अपनी अपनी सेवा के अनुसार डाल करके बांट दिया। तो इसलिए यहाँ पे ये एरन के जो बच्चे थे उनका भी सब ढंग से सब कुछ किया गया। इसलिए पहला इतिहास 24:19 में भी लिखता है, उनकी सेवा के लिए उनका यही नियम ठहराया गया कि वे अपने उस नियम के अनुसार जो इजराइल का परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उनके मूल पुरुष एरन ने चलाया था, यहोवा के भवन में जाया करे। तो यहाँ पे ये लोगों ने भी सब कुछ ढंग से किया गया। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लिखा गया एरन की संतान के विषय में भी ये कैसे करना है और ये भी ढंग से किया गया। अब हम आठवां चीज में आए, संगीत और गीत के विषय में। यहाँ पे भी ये भी सब ढंग से किया गया। जैसे पहले इतिहास 25वां अध्याय पहला और दूसरा वचन में लिखा है, फिर दाऊद और सेनापतियों ने आसाफ, हेमान और यदुतम के कुछ पुत्रों सेवकाई के लिए अलग किया कि वे वीणा, सारंगी और झांझ बजा बजा कर नौबत करे। तो इस सेवा के काम करने वाले मनुष्य की
गिनती यह थी, अर्थात आसकप के पुत्रों में से जाकुर, यूसुफ, नथानिया और असेराला आसप के ये पुत्र आसप ही की आज्ञा में थे, जो राजा की आज्ञा के अनुसार नौबत करता था। और पहला इतिहास 25:7 और 8 में भी लिखा है, इन सबों की गिनती भाइयों समेत जो यहोवा के गीत सिखाए हुए और सब प्रकार से निपुण थे, 288 थे। उन्होंने क्या बड़ा क्या छोटा, क्या गुरु क्या चेला, अपने अपनी बारी के लिए चिट्ठी डाली। तो यहाँ पे ये लोग भी सब ढंग से परमेश्वर का संगीत और गीत भी सब कुछ ढंग से किया गया, व्यवस्थित किया गया, क्योंकि वचन के मुताबिक ये सब ढंग से किया गया। इसलिए आज हम भी जो भी कार्य करें ढंग से करें। नौवा जो चीज है, द्वारपाल के दल के बारे में पहले इतिहास 26वां अध्याय 12 में लिखा है, द्वारपालों के दल इन मुख्य पुरुषों के थे, ये अपने भाइयों के बराबर ही यहोवा के भवन में सेवा टहल करते थे। तो ये बाइबल के अंदर लिखा है, द्वारपाल मतलब दरवाजा खोलने वाले, इनका भी सब ढंग से व्यवस्थित इनका भी किया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 10वां जो है मंडली का नमूना, जो नए करार में खुदा ने जब पेंटिकॉस्ट के अंदर मंडली को स्थापन किया, तो वहां पे परमेश्वर के दास पतरस ने मंडली का सब नमूना दिया गया। तो प्रेरित की किताब 2:36 से 47 वचन जब पढ़ता है, एक्ट्स चैप्टर 2:36-47, वहां पे 14 शिक्षण दिया गया। तो यह पहला मंडली का शिक्षण है, नमूना है। मतलब आगे कोई भी कैसे मंडली बनाना है, इसी ढंग से होना है, तो ही परमेश्वर उस मंडली को आदर सम्मान करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे मंडली का नमूना भी दिया गया, और परमेश्वर ने किस ढंग से बनाना है वो पतरस को वहां पे दिया गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। 11वां चीज अन्य भाषा के विषय में भी हम देखेंगे। पहले कुरिन्थियों की किताब 14वां अध्याय 27 में लिखता है 27, यदि अन्य भाषा में बातें करने हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। पहला कुरिन्थियों की किताब 14:28 में लिखता है, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाले कलीसिया में शांत रहे और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। तो यह कैसे करना है, ये भी व्यवस्थित करना है, वो भी दम यहाँ पे दिया गया अन्य भाषा के विषय में भी। और 12वां चीज जो है शेष बातों के सुधारने के विषय में, जैसे हम लोग तीतुस की किताब पहला अध्याय 5वां वचन जब पढ़ता है, वहां पे लिखा है, मैं इसलिए तुझे क्रेटी में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरे आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे। तो जैसा परमेश्वर के दास पौलुस ने नियुक्त किया, तीतुस से भी कहा तू भी नियुक्त कर कर सब कुछ जो भी बात बचा हुआ चीज है वो बाइबल के अंदर लिखा है उसको ढंग से करना। तो इसलिए हमने 12 चीज देखा गया। तो ये सारा चीज बाइबल के अंदर लिखा है, व्यवस्थित रूप से किया गया। इसलिए आज हम भी कोई भी कार्य करें व्यवस्थित रूप से करें, ताकि सारा आदर सम्मान प्रभु को मिले। इसलिए आज भी कोई व्यक्ति अगर प्रभु को नहीं जानता है तो प्रभु आज भी आपको एक मौका देता है, क्योंकि कल का दिन हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए परमेश्वर के दास पतरस प्रेरित की किताब 2:38 में लिखता है, पतरस ने कहा मन फिराओ, पश्चाताप करो और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्म लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतान, मतलब ये यहूदियों के लिए संतानों और उन सब दूर दूर के लोग, मतलब अन्य जाति के लिए भी है, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो जिसको परमेश्वर बुलाता है वो ये पश्चाताप करना चाहिए, बपतिस्म लेना चाहिए, वचन को आदर करे, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष करे, आशीर्वाद करे। तो ये आज का संदेश परमेश्वर आशीष करे। हम विदा होने से पहले हम सभी के लिए दुआ करें, जो भी लोग बीमार तकलीफ परेशानी के अंदर है,
ताकि परमेश्वर उन्हें शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत, बल दे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते, दिया हुआ वचन के लिए, समझा हुआ वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सबों को आशीष कर। विशेष करके जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में, प्रभु आपने कहा फटके से उन्हें चंगाई दे। आपने भाई व लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना। धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता, सुन, कबूल कर, आमीन। फिर एक बार हम आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।